1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं। यह आपने आज तक सिर्फ सुना होगा, देखा भी है। इतिहास के पन्नों में पता नहीं कितने युद्ध ऐसे दफन हैं, कितने योद्धा ऐसे दफन हैं जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा शायद। एक ऐसे सिख, ऐसे महान योद्धा सिख आर्मी के अंदर, जो कि जिनका इतिहास इतना बड़ा है कि अगर आप देखने लग जाओ, उनको इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जो 1939 से लेके और 1973 तक भारतीय आर्मी में रहे थे। 1939 से 1947 तक सेकंड रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट के कमांडर, 1947 के बाद पंजाब रेजिमेंट में रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में कितना बड़ा नाम है उनका और क्यों नाम है, और उस नाम को कैसे दफन कर दिया गया। सबको पता है 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, किसको नहीं पता इस चीज़ का। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध, 1947 का युद्ध, 65 का युद्ध बहुत लड़े, लेकिन जो इतना एक्सपीरियंस था उनके पास कि एक देश के साथ जब युद्ध हुआ, 4 तारीख को युद्ध शुरू हुआ था और 18 तारीख को युद्ध समाप्त भी कर दिया था। 14 दिन के अंदर एक देश को झुका देना, ऐसे थे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिनके नाम पे पद्म भूषण, अति विशिष्ट सेवा मेडल, और जब 1971 की लड़ाई के बाद 1972 में उनको पद्म भूषण मिला था। उन पद्म भूषण मिलने के बाद ये था कि ये आर्मी के जनरल बनेंगे, लेकिन उनके एक चीज आड़े आ गई थी बस, कि वो सिख थे, सच्चे सिख थे, जो अपने देश के लिए कुर्बान होने से जो कभी नहीं डरता ना, वो सिख थे। 1971 के युद्ध में 2 सिखों का इतिहास कोई नहीं मिटा सकता, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और ब्रिगेडियर थे उस समय पे, ब्रिगेडियर सुबेग सिंह। दोनों के साथ क्या हुआ, इतिहास से तो उनका मिटाएगा। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा 2005 में मृत्यु हुई थी उनकी नई दिल्ली के अंदर, लेकिन इतिहास में उनके साथ कितनी बड़ी छेड़खानी की गई आपको पता है। 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था, उस समय पर अपने देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने आदेश दिया था कि सेनाएं उल्टी हट जाएं, वापिस आ जाएं। वापिस आने का आदेश दिया गया था। आप इतिहास को निकाल कर देखोगे तब आपको पता चलेगा। वापिस आने के लिए बोला था, लेकिन नहीं मानने वाले कौन थे, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और ब्रिगेडियर सुबेग सिंह, जिन्होंने सुबेग खान के नाम से जाकर बांग्लादेश को अलग कर दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और 14 दिन के अंदर अंदर 93,000 सैनिक पाकिस्तान के बंदी बना लिए थे। पाकिस्तान के जो जनरल थे उस समय पर, आमिर अब्दुल खान नियाजी, उनसे पूछ कर देखो, उनके दिल पे हाथ रख कर देखो, उनकी नौकरी भी गई थी, उनके साथ क्या बीती होगी वो बता देंगे आपको हकीकत। आमिर अब्दुल खान नियाजी को कैसे झुका दिया 14 दिन के अंदर। ये थी रणनीति, कुशल रणनीतिकार जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। ब्रिगेडियर सुबेग सिंह तो मेजर जनरल के पद से रिटायर हुए थे। दोनों के साथ अंतिम समय पर क्या किया गया, जब यह था कि जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को जनरल तीनों सेनाओं की कमांड मिलने वाली थी, सबको पता है उस टाइम पर फिर प्रधानमंत्री बदली हो गए थे। प्रधानमंत्री कौन आ गई थी, इंदिरा गांधी आ गई थी। उनके ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया गया और जबरदस्ती उनसे एप्लीकेशन लिखवा ली गई, उनको रिटायरमेंट दे दिया गया था। जब एक नाम और उठा, मेजर जनरल सुबेग सिंह के ऊपर झूठा एलिगेशन लगा के कोर्ट मार्शल करके, और बाद में वो झूठा साबित होया, जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया था बाद में झूठा साबित होया। आप क्या समझते हो, इतना ये जो सिखों के साथ हो रहा है कोई आज से नहीं हो रहा है। ये 1947 से उठाकर आप 2022 में आ जाओ, आज तक सिखों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है ना, वह ये कारण है। जब देखा गया कि 2 सिख जिनके कमांड के अंदर एक देश के 2 टुकड़े कर दिए, एक तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरा श्रेय लिया था अपने ऊपर कि मैंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले, बांग्लादेश को पैदा करने वाले जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और मेजर जनरल सुबेग सिंह थे, जिनकी मेहनत से, जिनके कार्य कुशल नेतृत्व के कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण करने में अहम भूमिका आज भी लिखी जाती है, जिसके लिए उनको पद्म भूषण दिया गया था जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को। आप 1971 की लड़ाई का अगर कोई बच रहा हो तो उससे पूछ कर देख सकते हो। और जब इनको असली जो चीज मिलनी थी, कमांड मिलनी थी, सेनाओं की कमांड मिलनी थी, तो इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। झूठे आरोप लगा के इनको जबरदस्ती वो किया गया। आपको पता है, बार बार जिक्र किया जाता है 84 का, कि 84 के अंदर संत जर्नैल सिंह भिंडरावाला खालसा को आर्मी ने मार दिया था। मेजर जनरल सुबेग सिंह का नाम क्यों नहीं लिया जाता, कभी सोचा है आपने? एक तरफ उनके नाम पर इतना बड़ा बड़ा इतिहास है, उसको भी दबा दिया जाता है। 84 के अंदर ही अटैक किया गया था जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के ऊपर भी, आपको इस चीज का पता होना चाहिए। वो भी अपने एक दोस्त के घर में जाकर अपनी जान बचाई थी। क्या मिला भाई, कि फिर बोलते हैं कि हम आजाद देश के नागरिक हैं। यही हैं हम आजाद देश के नागरिक, जिन्होंने जो कुछ किया है उनको उनका हक नहीं मिल पाया आज तक। क्यों हो रहा है ये बार बार, और हर बार सिखों के साथ ही क्यों किया जाता है? क्यों हो रहा है हर बार?
जब भी अपनी हक की मांग करते हैं तभी इनके ऊपर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। आप चाहे आर्मी का देख लो, चाहे देश के अंदर देख लो, हक की बात किसान चले थे अपना हक मांगने के लिए, लाठियां डंडे केस सब कुछ मिला था। अब दोबारा फिर अपना हक मांग रहे हैं। सरकार तो बदली होगी पंजाब के अंदर, लेकिन रणनीति वही रही, फिर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों हो रहा है। ये सब इन चीजों का आपको ना गहराई से इसकी जांच करनी पड़ेगी। कोई आज से नहीं है, ये बहुत पहले से ये रणनीतियां बनाई जा चुकी हैं कि दबाना है तो सिर्फ सिक्खी को खत्म करने के लिए, नस्ल खुशी करने की जो इनकी प्लानिंग होती है ना बार बार, उसको एक ही तरीके से रोका जा सकता है और वो है आपकी एकता। अगर पंजाब में कुछ हो रहा है तो आप मिलकर आवाज उठाओ। मिलकर आवाज उठाओगे, किसी के अंदर दम नहीं है कि आपकी एकता को कोई तोड़ सके, लेकिन एकता आपको मजबूती से दिखानी पड़ेगी। मजबूती के साथ आपको इतिहास इतना बड़ा है कि इतिहास का बहुत कुछ ऐसा दबाया जा रहा है जिसको कि अगर आप पढ़ोगे ना और जब जानकारियां निकालोगे तब आपको पता चलेगा। कौन कौन जानता था जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के बारे में, जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जिन्होंने 14 दिन के अंदर 93,000 सैनिक बंदी बना लिए पाकिस्तान के। आमिर अब्दुल खान नियाजी के साइन करवा लिए थे, साइन करो यहाँ पे कि तुम हार गए हो। 14 दिन के अंदर अंदर इतिहास में दर्ज है ये। इतिहास पढ़ के देखो एक बार। सिखों का इतिहास ऐसे इतना छोटा सा इतिहास नहीं, इतना बड़ा इतिहास है। अगर आपको बताने लगे तो पता नहीं कितना बड़ा इतिहास होगा। हम गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक। उसके बाद भी एक से एक बड़ा सिख योद्धा हुआ है। उसके बाद भी कितने सिख योद्धा है जिनका इतिहास दबा दिया गया। जिस साथी को पता है जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का जो इतिहास है, आपको और कोई जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना, आपको हर एक जानकारी दी जाएगी जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के बारे में। दूसरी बात, पाकिस्तान के टुकड़े किए थे वो उस पंजाब में पैदा हुए थे जो पंजाब अब पाकिस्तान में है, वहां पे पैदा हुए थे वो। लेकिन अपने देश के लिए सर्व निछावर करने वाले ऐसे योद्धाओं को इतिहास में दफन कर दिया गया। क्यों? कौन बताएगा उनका इतिहास? उनके इतिहास की जानकारी रखो। जब अगर आप अपना इतिहास भूले, जो कौमें इतिहास भूल जाती हैं वो कौमें खत्म हो जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और संयुक्त पंजाब का इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। आपको इतिहास समय समय पर बताते रहेंगे। जो साथी नया जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए। वीडियो को शेयर करने की आपकी जिम्मेवारी है। हाँ, अगर फिर भी आपको और कोई जानकारी लेनी है मेजर जनरल सुबेग सिंह के बारे में या जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी के बारे में, आप मैसेज कर देना और इतिहास उठा के देखो। 71 की लड़ाई के समय पर प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने भी वापस बुलाने गए, लेकिन उन्होंने ये बोला था हम अपनी जगह नहीं छोड़ते, हम अपना हक लेके रहेंगे। तब दुनिया ने जाना था कि हाँ, सिख जग अगर अपनी पे आते हैं ना तो एक सिख 1.25 लाख के बराबर क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया है अपनी जिद पे आएंगे तो अपना हक लेके रहेंगे। ये है सिखों की पावर, इसलिए एक सिख को 1.25 लाख के बराबर बताया गया है। दशम पिता ने ऐसे नहीं बताया था। जो सच्चा सिख होगा ना वो अकेला ही 1.25 लाख के बराबर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना। वीडियो शेयर करने की आपकी जिम्मेवारी है। आपके सामने जानकारी रखेंगे बिल्कुल। कोई भी आपको कोई भी सबूत से कुछ भी आपको दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 9518883630 95 18 88 36 30। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल, आपको यहाँ पे समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। अपना इतिहास मत भूलो, आपका इतिहास बहुत बड़ा है, समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। जिस साथी को अच्छा लगता है वो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार भाई दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।